प्लीज जिज्ञासा जो आपको आता है इसका नहीं सबको आता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। देखिए आपको ये चीज गिवन है कि cos x इक्वल टू में -1/2 और यहाँ पे लिखा हुआ है कि x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट और आपने सारी वैल्यूज बतानी है, ठीक है। बाकी की जितने भी आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज हैं, जैसे sin x की वैल्यू निकालनी है, tan x की निकालनी है, cos x sec इन सब की वैल्यूज निकालनी है, ठीक है। तो आइए निकालते हैं। तो पहले सबसे पहली बात आपके पास cos की है, तो आप sec की बड़ी आसानी से निकाल देंगे। क्या हो जाएगा बताओ, क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका। क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल। तो आपके पास sec x इक्वल टू में कितना हो जाएगा? -2। उल्टा घुमा दिया उसको, ठीक है। अब cos की पता चल गई तो sin की कैसे पता लगाएंगे? वो वाला फॉर्मूला था ना आपके पास, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होगा? 1, ठीक है ना। तो अगर हमें sin स्क्वायर x निकालना है तो फॉर्मूला क्या रहेगा आपके पास? 1 माइनस, याद करिए 10th क्लास में आपने सीखा था। तो हम cos x की जगह क्या लिख सकते हैं? -1/2। तो cos स्क्वायर x की जगह क्या लिखेंगे? तो 1 माइनस -1/2 का स्क्वायर। नमस्ते। चलिए, तो यहाँ पे स्क्वायर हम अलॉट कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास? ये तो 1/4 हो जाएगा। आप इसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 3/4। और लेकिन यहाँ पे चल क्या रहा है आपके पास? sin स्क्वायर x, sin स्क्वायर x, और यहाँ पे आपके पास sin स्क्वायर x। अब आपने क्या करना है, आपको तो साइन की वैल्यू चाहिए, तो आप sin x करोगे तो स्क्वायर वहां पे जाएगा, रूट लग जाएगा, तो √3/2। अब दोनों वैल्यूज आएंगे आपके पास, प्लस और माइनस। लेकिन आप कौन सी वैल्यू चूज करेंगे? नहीं, क्योंकि वो थर्ड क्वाड्रेंट में x थर्ड क्वाड्रेंट में आया है, और x अगर थर्ड क्वाड्रेंट में है तो साइन पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव? नेगेटिव। ऑल साइन 10 होता है थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, तो ऑब्वियसली बात है आप यहाँ से जो वैल्यू पिक करेंगे वो माइनस की। ऊपर ही ध्यान आया समझ में भव्य? ठीक है। अच्छा जी, अब साइन की वैल्यू मिल गई तो आप कॉसेक की भी निकाल सकते हैं। कॉसेक की कैसी हो जाएगी भाई? रेसिप्रोकल कर देगा, रेसिप्रोकल कर देंगे ना, तो -2 नहीं आया समझ में? आ गया। ठीक है, तो आपके पास 4 वैल्यूज आ चुकी है, कॉस की, सेक की, साइन की और कॉसेक की। अब tan की और बची है। अब tan की वैल्यू निकालने के लिए आपके पास, हाँ, tan की वैल्यू आपके पास या तो आप सेक के थ्रू निकाल लो, 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर होता है, तो tan स्क्वायर के लिए सेक स्क्वायर -1 हो जाएगा। और या तो tan की वैल्यू sin अपॉन cos से भी तो आती है, अब वैसे भी निकाल लो। अब आप बताओ कैसे करें? sin अपॉन cos से इजी पड़ेगा ना। देखो करने को वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन tan की वैल्यू sin cos से इजी पड़ेगी, तो sin x अपॉन में cos x। sin की वैल्यू कितनी है? अब ये भी निकाली थी, √3/2 माइनस का। और cos की वैल्यू कितनी है? -1/2। ये माइनस एक घूम जाएगा आपके पास, यहाँ पर हो जाएगा √3/2 माइनस का, यहाँ पर 2/1 माइनस माइनस कट गया, 2 से 2 कट गया, तो 10x। तो cot कितना हो जाएगा आपके पास? 1/3। आया समझ में? मेरे ख्याल से बहुत ही सिंपल चीज है। आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू दे रखी होगी और आपसे बाकी सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने के लिए बोला जाएगा। एक क्वेश्चन करें? बिल्कुल। आइए क्वेश्चन ट्राई करते हैं एक और, करो फटाफट। आपको वैल्यू दे रखी है सेक 13/5 दे रखा है, जहां पर x जो है वो 4th क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। कौन सी क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? 4th क्वाड्रेंट। आपने मुझे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल के देना है। अब कुछ सुनो, यहाँ पर देखो सेक की वैल्यू तुम्हें पता है, तुम कॉस की अरेंज कर देना रेसिप्रोकल से। कॉस की अरेंज होते ही साइन की भी अरेंज हो जाएगी, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। साइन की अरेंज होते ही कॉसेक की भी अरेंज हो जाएगी। सेक की वैल्यू तुम्हें पता है, तुम्हें साइन की वैल्यू पता चली, तुम्हें कॉस की पता चली, tan की भी निकाल लोगे, रेसिप्रोकल कर देना, कॉस की भी आ जाएगी। समझ में आ रहा है कैसे करना है? आराम से करिए, जैसे आपको सही लगता है, कंफर्टेबल जिससे हो आप उस वाले फॉर्मूले से करें, प्लीज करो।
देख लो भाई, जिसको नहीं आते फॉर्मूले का फॉर्मूले देख लो, आपको ये पता होना चाहिए कौन किसका रेसिप्रोकल है। तो जैसे आपके पास साइन है, साइन एक्स किसका रेसिप्रोकल है, पहले तो वो समझो। साइन एक्स किसका रेसिप्रोकल है, कॉसेक एक्स का। साइन एक्स का रेसिप्रोकल है कॉसेक एक्स। इसका मतलब क्या होगा कि अगर कभी रिक्वायरमेंट आएगी तो मैं साइन एक्स को क्या लिख सकता हूँ, 1 में कॉसेक एक्स, या फिर कॉसेक एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 में साइन एक्स। ठीक है, या फिर ये तो साइन और कॉसेक का हो गया। ऐसे ही रिलेशनशिप किसके बीच में है, कॉस एक्स और सेक एक्स के बीच में। तो दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो कॉस एक्स की जगह आप क्या लिख सकते हो, 1 में सेक एक्स, या फिर सेक एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं, 1 में कॉस एक्स। मतलब क्या है इसका, देखो जैसे मान लो कॉस एक्स की वैल्यू 1/2 हुई मान लो, तो सेक एक्स की वैल्यू क्या होगी भाई, 1/cos x होगी ना। तो मतलब 1/2 मतलब इसका रेसिप्रोकल, तो कहीं ना कहीं 2 आ जाएगी ना सेक एक्स की वैल्यू डायरेक्ट। तभी मैं कह रहा था उसका रेसिप्रोकल। ठीक है, तो सेक और कॉसेक के बीच में, सेक और कॉस के बीच में रिलेशनशिप है कि ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल। ऐसे ही साइन और कॉसेक के बीच में भी रिलेशनशिप है कि वो दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल। और जो तीसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बच गया आपके पास, tan और cot का, उनके बीच में भी रिलेशनशिप होगा। तो tan x और cot x के बीच में रिलेशनशिप होता है रेसिप्रोकल का। तो मतलब आप tan x किसका रेसिप्रोकल है, cot x का, और cot x किसका रेसिप्रोकल है, 1 में tan x। यार वहाँ जगह है वैसे, अब आराम से कर सकते, पढ़ाई कर लेना प्लीज, और उसको सिखा दो जो मैंने सिखाया। इधर ध्यान दीजिए, नहीं ये तो आपके पास रेसिप्रोकल वाले फॉर्मूले हैं। अब कुछ फॉर्मूले और भी हैं जो क्लास 10th में आपने सीखे थे। हाँ जी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, 1। एक तो ये फॉर्मूला है। फिर इनके मैंने आपको 3 एक्सटेंशन भी लिखवाए थे। मतलब अगर साइन स्क्वायर को कॉस बना के लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। एक तो ये फॉर्मूला। दूसरा क्या आपके पास, अगर कॉस स्क्वायर को तो 1 माइनस में साइन स्क्वायर। ये 3 फॉर्मूले मैंने आपको लिखवाए थे। अच्छा जी, उसके बाद मैंने आपको फिर वो 10 वाले ही बताए थे कि 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू में कितना होता है, sec स्क्वायर थीटा। और एक और भी बताया था कॉट के लिए कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू में कितना होता है, cos sec स्क्वायर। तो ये 5 फॉर्मूले हैं जो आपको पता होने चाहिए, बाय हार्ट होने चाहिए। समझ में आया? ठीक है, अब आओ उस वाले क्वेश्चन को और कर लेते हैं। देखिए आपसे क्या बोला क्वेश्चन में, इन फॉर्मूलों को ध्यान रखिएगा। आपसे क्वेश्चन में बोला है कि भैया सेक की वैल्यू कितनी है, 13/5, जहां पर x जो है वो लाई कर रहा है किसमें, 4th क्वाड्रेंट में, 4th क्वाड्रेंट। तो अगर सेक x की वैल्यू ये है तो आपको बाकी के जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उन सब की वैल्यू निकालनी है। तो भाई सेक की वैल्यू मिल गई तो मतलब कॉस की वैल्यू मिल गई, सही बात है ना। तो हमें बस खाली क्या करना है, हाँ जी, इसका रेसिप्रोकल दैट इज 5/30। आपको सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू निकालनी है, सेक की दी हुई है, बाकी सबकी निकालनी है। तो मैंने सेक की पता दी तो मैंने कॉस निकाल ली, उसका रेसिप्रोकल ही तो है। ठीक है, कॉस से मैं साइन भी तो निकाल सकता हूँ। कैसे निकालेंगे भाई, फॉर्मूला है ना आपके पास, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू में क्या होता है, 1 माइनस में कॉस स्क्वायर एक्स। अभी भी लिखा है आपने, है ना, आपने वो एक्सटेंशन नहीं लिखी थी, लिखनी है। और ये एक रेसिप्रोकल उसमें फ्रैक्शन में है ना, तो फिर हाँ तो वैल्यू डालेंगे ना, स्क्वायर हटाएंगे रूट लगा देंगे। तो आपके पास कितना हो जाएगा यहाँ पे, 1 माइनस 5/13 का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, साइन स्क्वायर एक्स। साइन का बंदोबस्त जैसे ही हो जाएगा कोसेक का बंदोबस्त भी हो जाएगा। साइन अपॉन कॉस करके टेन का हो जाएगा। तो साइन अपॉन कॉस करके tan का हो जाएगा, tan से cot का हो जाएगा। समझ में आया?
तो आइए इसको देख लेते हैं कितना हो जाएगा यहाँ पे 1 माइनस 5 का स्क्वायर कितना 25 और अपॉन में 13 का स्क्वायर कितना 169। यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे 169। यहाँ पे कितना हो जाएगा 169 माइनस 25 कितना होता है भाई 144 अपॉन में 169। ये सब किसका चल रहा है भैया हमने भी क्वेश्चन चेक करे जो आपने स्क्वायर दिया एक्स था का मैं करना स्क्वायर को हम अलग करेंगे कितना हो जाएगा आपके पास अंडर रूट। लेकिन प्लस की वैल्यू आएगी कि माइनस की वैल्यू आएगी ये बात डिपेंड करती है किस पे कि कौन से कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा है कौन से कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा है फोर्थ में साइन कैसा बिहेव करता है तो इसलिए इसकी आप नेगेटिव वैल्यू लेंगे। तो आपके पास कितना आ जाएगा यहाँ पे माइनस का 12 अपॉन में 13 सो दिस इज अब वो लिखा हुआ है क्वेश्चन नहीं पढ़ा x लाइज इन फोर्थ कोऑर्डिनेट साइन की वैल्यू होगी 4 बजे आएगा मैं मंडे से स्कूल से हम ठीक है तो आ जाएगा ना डायरेक्ट इशू क्या है इसका कुछ नहीं रहता 3 से 4 तो क्या चाहते हो तो 5 से 6 हो जाएगा फिर तो डायरेक्ट बीच में अटका दो उसको 5 से 6 पहले मैं यहाँ आऊँ फिर वहाँ जाऊँ फिर दोबारा से यहाँ पे आऊँ फिर दोबारा जाऊँ वापस तो जाओ घर तो जाओगे लास्ट में 2 बार आना पड़ेगा ना फिर तो क्या हो गया अब भी 2 बार आ गया फ्लैट टी ना लेके आएगा कोई किसी से कोई बकवास नहीं कर रहे थे ध्यान दो साइन की वैल्यू आ गई और कॉसेक की वैल्यू भी हो जाएगी आपके पास इसका रेसिप्रोकल तो 13 अपॉन में 12 वो भी माइनस का ही रहेगा। अच्छा अब tan की निकाल लेते हैं वैल्यू 10x क्या होगा आपके पास sin x अपॉन में cos x इसको लिख लो 10x को हम लोग sin x अपॉन cos x भी लिखते हैं। sin x की वैल्यू कितनी है आपके पास -12 अपॉन में 13 और cos की वैल्यू कितनी है इसका अपोजिट कर दूंगी cos की वैल्यू कितनी है कोर्स की वैल्यू ये मिलेगी 5 अपॉन में 13 ठीक है इसका आप रेसिप्रोकल कर देंगे -12 अपॉन में 13 इनटू में 13 अपॉन में 5 30 से 13 गया -12 अपॉन में 5 -5 अपॉन 12 उसके आगे कॉट की स्कोर कर देंगे ठीक है और ऐसी कॉट की हो जाएगी इसका रेसिप्रोकल 5 अपॉन में 12 हो जाएगा नहीं है हो गया पक्का ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन और कर लीजिए यस भैया एक क्वेश्चन करके देखिए आप लोगों को आइडिया आ जाएगा और 10x इक्वल टू में -5 अपॉन में 12 जहां पर x जो है वो लाई कर रहा है सेकंड क्वार्टर इन सेकंड क्वाड्रेंट फटाफट सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू निकाल के दीजिए भाई साहब थोड़ा सा यहाँ ध्यान देर दो है जाके चेक कर ले हां करो प्रशांत यहाँ ध्यान दे दीजिए 1 घंटा आया आइए कुछ प्लीज कुछ इम्पोर्टेंट 1 2 3 4 5 यहाँ ध्यान दे लो ओए यहाँ ध्यान दे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं कुछ ट्रिग्नोमेट्री के जो आपको ध्यान रखने हैं। सबसे पहला है हाँ जी दोबारा लिख लो 5 रुपए कॉपी बना ली नॉर्मल बाबू अभी लिखिए फटाफट sin x + y फॉर्मूला क्या आपके पास मैं बताऊं भैया बता जिज्ञासु नहीं कोई किताब में से देख के नहीं बताएगा डायरेक्ट बताइए जिज्ञासु अरे भगवान sin x cos y cos y प्लस cos और x प्लस cos x sin y y लिखिए फॉर्मूला में लिख लो देखो मेरा निकल कहां है sin x + y को हम लोग लिख सकते हैं sin x cos y प्लस cos x sin y और sin x - y को क्या लिख सकते हैं बस sin के आगे वो उसमें माइनस आ जाएगा ये माइनस sin x cos y minus cos x sin y। नेक्स्ट जो फॉर्मूला है आपके पास वो है cos x + y का क्या लिख सकते हैं cos x + y को बताऊं भैया cos x cos y cos y minus sin x sin x sin y sin y पढ़ाई था तो किताब से ठीक है। नेक्स्ट देखिए cos x - y क्या हो जाएगा आपके पास cos x cos y प्लस sin x sin y। इन फॉर्मूलेज को आपको बाय हार्ट रखना है ध्यान रखिएगा ठीक है।
यही कुछ फॉर्मूलाज हैं जिनको अगर आप याद रखोगे तो ये आपको बड़े बड़े क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्व करवाएंगे। और ये जब 12th में चलना ही है तो आप इन फॉर्मूलों को याद रखें कभी भी, ठीक है। बहुत काम दिया है ये प्लस है। हाँ जी, तो 10x प्लस वाई को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10x प्लस 10x plus 10y 1 10y, minus 10x 10y हाँ जी 1 माइनस 10x भैया मैं तुम्हें याद ना दी 10y 10 3x का 3 10x कुछ नहीं है, 10 3x क्या हो गया प्रशांत, आप इतने सुपर एक्साइटेड क्यों रहते हैं? सुन क्या है भव्य और अमन प्लीज। 10x माइनस वाई देखिए, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10x माइनस 10y अपॉन में 1 प्लस 10x और 10, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ये x प्लस वाई और x माइनस वाई जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनके लिए है, ठीक है। कॉट का भी होता है आपके पास, कॉट का भी आप याद रख लीजिए, सिंपल ही है। कॉट x प्लस वाई को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो सुनो, कॉट tan जैसा ही है, cot y cot x minus 1 बिल्कुल upon cot y plus cot x 10x प्लस वाई में 10x प्लस 10y लिखते हो ना, इसी काम को आपने कॉट में नीचे में लिखना है और नीचे वाले पार्ट को ऊपर लिखना है। और एक मिनट, और ये सिर्फ ऊपर अपसाइड डाउन नहीं है, लेफ्ट राइट भी चेंज होता है कॉट में। पहले वाई आता है तो आप लिखेंगे 10x कॉट x cot x कॉट y माइनस 1 अपॉन में कॉट y भैया और आपने प्लस वो लिख दिया कॉट x, बाबू कॉट में ही चलता है, ठीक है। कॉट x कॉट y माइनस 1 और अपॉन में कॉट y प्लस कॉट x। और ऐसा ही फॉर्मूला आपके पास किसका है, कॉट x माइनस y का है। कॉट x माइनस y का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपके पास, माइनस प्लस हो जाएगा ऊपर कॉट x कॉट y प्लस प्लस 1 अपॉन में कॉट y माइनस कॉट x। जैसे मैंने आपको बताया सिर्फ अपसाइड डाउन चेंज नहीं होता, राइट टू लेफ्ट भी चेंज होता है, ठीक है। I want to ask you one thing that यस आगे ये जो कोट एक्स है 10 में पहले बदलने में और फिर 10 पे करे तो ना नहीं वैसा नहीं, इनके ये फॉर्मूलेज है, पर्टिकुलर फॉर्मूलाज, इनको आपने एज इट इज याद करना, ठीक है। तो ये आपके पास एडिशन ऑफ टू एंगल्स के फॉर्मूले हैं, एडिशन ऑफ टू एंगल्स के फॉर्मूले। और ये फॉर्मूले जो हैं ये आपको काफ़ी मदद करेंगे। जैसे मान लीजिए आपको 10 15 की वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है आपको 10 15 की, तो ये फॉर्मूले आपको हेल्प करेंगे वो 10 15 की वैल्यू निकाल। आप तो वो कह दिला अमन मारा तो अब उसको ऑर्डर तो करना पड़ेगा, ऑर्डर होगा फिर वो चीज़ आएगी करने का नहीं 2 से 2.5 के बीच में। ऊपर से कहा भैया कि मैं जो ना वो थोड़ा समय से अटक रहा हूँ फोटो हैंग हो रहा है बाबू आप पढ़ने आए हो पढ़ाई करो। 10 15 देखिए, अगर मान लो इसकी वैल्यू अगर हमें कैलकुलेट करनी है तो हम इन फॉर्मूलाज के थ्रू कर सकते हैं। हम इसे कैसे लिख सकते हैं, 10 45 माइनस 30। जानबूझ के ऐसी वैल्यूज को लिखें जिनकी वैल्यूज आपको आती हैं, 45 और 30 दोनों वैल्यूज आपके पास नोन है, तो कहीं ना कहीं ये 10x माइनस वाई फॉर्मूले की तरह काम करेगा, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है भाई 10x माइनस वाई का, प्रशांत? 10x minus 10y तो आपके पास 10 45 माइनस 10 30 अपॉन में 1 प्लस 10 45 और 10, ठीक है। 10 45 कितना होता है भाई 1, 10 30 कितना होता है और यहाँ पे 1 प्लस समझना। फिर आप इसको सॉल्व करके आराम से 10 15 की वैल्यू समझना। तो ये इट इज जस्ट एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ, नॉट मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन ऑफ टू एंगल्स, ठीक है। तो ये फॉर्मूले आपको काफी मदद करेंगे आपके इन्हीं तरीके की वैल्यूज निकालने में। जैसे मान लो 10 135 निकालना है तो 135 के लिए आप 90 प्लस 45 करके कर लो, 90 के इम्पैक्ट से वो जो भी कन्वर्ट होता है वो तो डायरेक्ट ही आ जाएगी आपके पास वैल्यू, ठीक है। पर ऐसी भी कुछ वैल्यूज होंगी जो 90 के रिस्पेक्ट में नहीं निकलेंगी बल्कि कुछ और ही होगा, ठीक है। जैसे मान लो आपके पास
10 160 जिसमें आपसे पूछूं 10 105 बताओ। 90 प्लस 90 प्लस क्या 15 और 15 की भी नहीं आती। पहले 15 की निकाल लेंगे। नहीं 60 प्लस 45 करके निकाल लेना। 40 और कर लेना। समझ में आया? ठीक है, ये फॉर्मूलाज की इंपॉर्टेंस समझ में आ रही है आपको? तो ये फॉर्मूलाज बहुत अच्छा था। याद देखो हमेशा भैया हर चीज में आओ करना। हर चीज बकवास बकैती बस और कुछ नहीं। है बाबू, अब ध्यान दो। आवाज सुना दो ये रेबल प्लीज कंसंट्रेट। चलिए इधर देखिए, तो अब हम लोग जो फॉर्मूलाज पढ़ेंगे वो है हाफ एंगल फॉर्मूलाज। तो कैसे फॉर्मूला है आपके पास? हाफ एंगल फॉर्मूलाज। ठीक है, मतलब है कि आपको एंगल्स का हाफ करना पड़ेगा यहाँ पे। जैसे sin 2x को, इंपॉर्टेंट नहीं ये सारे फॉर्मूले, ध्यान रखिएगा। sin 2x को आप दो तरीके से लिख सकते हैं, 2 sin x cos x और 2 tan x अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर x। ये दो फॉर्मूला है आपके पास, लिख के नहीं रहा? लिख लो पहले देख लो। देख लिया, अब लिखो। फिर बाद में कहेगा ऊपर कुछ ना 2 tan x बोलो क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग? साइन 2 sin x cos x, और दूसरे, और अगर हम मान लो sin 2x को हमें tan में कन्वर्ट करना है तो आप इसको लिख सकते हो 2 tan x अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर x। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए एंगल हाफ हो गया है। जैसे यहाँ 2x चल रहा था तो देखो यहाँ पर क्या चल रहा है, सिर्फ खाली x, तो 2 तो सामने आ गया। तो हाफ हो गया ना। मेन बात वो है। जैसे मान लो आपको एक एग्जांपल ले रहे हैं हम, ठीक है, जैसे मान लो आपको sin 120 की वैल्यू निकालनी है, तो आप क्या कर लीजिए कि sin 2 इंटू में 60 कर लो इसको, तो ये 2x वाली बात होगी ना। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू में sin 60 और cos 60। हाँ भाई, 2 तो 2 ही है, sin 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। और cos 60 की कितनी होती है? 1/2। 1/2। 2 से 2 कट गया, आंसर कितना आ गया? तो sin 120 की वैल्यू भी कितनी होगी? भैया उसी की तरह नहीं है इस टाइम पे हमारे दूसरे एक्सरसाइज में था वो प्लस तो कर 90 + 30 हाँ, का ऐसे ही है ना system? बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन मतलब मैं आपको बता रहा हूँ फॉर्मूले का यूसेज क्या है। ठीक है, सुनना। तो ये हाफ एंगल फॉर्मूलाज हैं, ये आपको ऐसी जगह पे काम आते हैं। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि sin 2x को आप दो तरीके से लिख सकते हैं, 2 sin x cos x बना के और 2 tan x अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर x बना के। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आप ऐसे ही cos 2x को चार तरीके से लिख सकते हैं। सबसे पहला है cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। मैं कह रहा हूँ हर फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है इसमें, हाफ एंगल फॉर्मूलाज में। मतलब आप कुछ याद ये रखें या ना रखें, लेकिन हाफ एंगल फॉर्मूलाज को जरूर ध्यान रखें। नेक्स्ट है आपके पास 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। मतलब अगर हमें cos 2x को सिर्फ cos में ही कन्वर्ट करना है तो हम इसके थ्रू कर सकते हैं इसको। भैया तो ये इनमें कि हमको सुझाव करता हाफ एंगल है। इनमें से क्वेश्चंस नहीं आते, मैं आपको बता देता हूँ। ये किसी क्वेश्चन में यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल देखो, जैसे आपने ट्रिग्नोमेट्री के प्रूफ्स जब करे थे 10th क्लास में, तो अगर आपको वो फॉर्मूले याद होते थे तो आपको प्रूफ्स में दिख जाते थे ना वो फॉर्मूले। सेम इसी तरीके से अगर आपको ये फॉर्मूले याद होंगे तो बड़े बड़े क्वेश्चन में आपको ये दिखाई देने लगेंगे अपने आप। अरे हाँ यार, ये तो उसका फॉर्मूला है तो लेकिन अगर आपको ये फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो आपको बड़े क्वेश्चनों में फॉर्मूले दिखाई नहीं देंगे। तो दिखाई नहीं देंगे तो वो वहां पे काम नहीं होगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ इसको बिल्कुल बाय हार्ट कर लीजिए। मतलब मैं अगर लेफ्ट से राइट पूछूं या राइट से लेफ्ट पूछूं तो आपके पास आंसर होना चाहिए। मैं अगर आपसे पूछूं हाँ भाई 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, तो आपके पास ये आंसर होना चाहिए, इसको cos 2x लिख सकते हैं। या अगर मैं आपसे पूछूं हाँ भाई cos 2x को अगर मुझे साइन में कन्वर्ट करना है या सिर्फ cos में कन्वर्ट करना है या cos साइन दोनों में कन्वर्ट करना है तो कैसे कर सकते हैं, अगर पता होना चाहिए। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये सब फायदा है इसका, और ये काम तभी हो सकता है जब आप इसे बिल्कुल रट लेंगे। ठीक है, तो हम cos 2x को साइन में भी लिख सकते हैं, कैसे 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर x।
और हम चाहे तो cos 2x को 10 में भी लिख सकते हैं। कैसे? 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर, ठीक है। तो sin 2x के 2 फॉर्मूले हैं, cos 2x के 4 फॉर्मूले हैं, ठीक है। देखो यही सब चीजें हैं जो आपको और बच्चों से अलग बनाएंगी। अगर आप इन्हें याद नहीं करेंगे तो आप भी नॉर्मल बच्चों की तरह रहेंगे। फिर आपसे सब बच्चे एक दूसरे, आपको ऐसा बनना है कि मतलब आपसे पूछे बच्चे क्लास में, अरे इसका फॉर्मूला क्या बताइए, ये सारे फॉर्मूले याद हैं, ऐसा, ठीक है। और आप टीचर को भी रोक सकें, वहाँ पे टोक सकें कि नहीं सर ये फॉर्मूला आपने गलत लिख दिया है, मतलब इतना अच्छे से याद रखना। तुम बेटा बकैती करो बस। 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस, हाँ cos 2x को चारों में से किसी के भी इक्वल लिख सकते हो आप। आपस में भी हाँ 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 बिल्कुल, ठीक है। तो ये चारों आपस में भी इक्वल हैं, ऐसी बात नहीं। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए 10 2x को हम लोग एक ही तरीके से लिखेंगे यहाँ पे, और वो है आपके पास 2 10x अपॉन में 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स, ठीक है। ओके, तो ये आपके पास हाफ एंगल फॉर्मूलाज थे यहाँ पे। अब हम जो नेक्स्ट जो फॉर्मूले सीख रहे हैं वो है 1/3 एंगल फॉर्मूलाज। टोटल कितने हैं? इसके भी कितने रहेंगे, 3 इसके रहेंगे, 4 और 4 8, 8 प्लस 3 11, 11 और 11 और मतलब टोटल 11 ये हैं और 11 ये हैं और 2 गोल्डन फॉर्मूला और है, तो लगभग आपके पास 13 फॉर्मूला और बचे, और जितने मैंने लिखवा दिए वो आराम से 22-23 फॉर्मूले, और वो 10वीं के तो है 4, 10वीं के तो ऐसे तो अगर आप करेंगे तो रेसिप्रोकल के भी हैं, कॉम्प्लीमेंट के भी हैं, वो एंगल नेगेटिव वाले भी हैं। तो इन सब चीज़ों को जब आप बार बार यूज करते रहेंगे ना तो आपको याद हो जाएगा। अभी मतलब इन्होंने मिलाकर जो आप बता रहे थे वो 24 बैठे, तो 24 फॉर्मूला कुछ हाँ। अकेले में हाँ नहीं, ठीक है, चैप्टर फॉर्म तो याद रखना है बाबू आपको ये सब ट्रिग्नोमेट्री का बेस है, उसे आप नहीं, इसको आप ओवरलुक नहीं कर सकते। 1/3 एंगल फॉर्मूलाज देख लीजिए। sin 3x को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 3 sin x माइनस में 4 sin क्यूब x, ध्यान रखिएगा साइन क्यूब है, ठीक है। 4 sin क्यूब x देख लीजिए, 3x देखो सिंगल एंगल में आ गया ना, सिंगल x में आ गया, मतलब 1/3 हो गया। तो sin 3x को आप कैसे लिख सकते हैं, 3 sin x माइनस में 4 sin क्यूब x। इसी तरीके से cos 3x का भी है आपके पास, cos 3x को आप कैसे लिख सकते हैं, 4 cos क्यूब x माइनस में 3 cos x। sin 3x में आप लिखते हैं 3 sin x माइनस में 4 sin क्यूब x, और cos 3x में लिखते हैं 4 cos क्यूब x माइनस में 3 cos x। मतलब साइन का चल रहा है तो साइन ही चलता रहेगा, कॉस का चल रहा है तो कॉस ही चलता रहेगा, 4 के साथ क्यूब में चल रहा है और 3 के साथ नॉर्मल है, तो इधर भी देख लीजिए 3 के साथ नॉर्मल है, इधर 4 के साथ क्यूब में, बस उल्टा है। यहाँ पे साइन में सिर्फ 3 sin x से शुरुआत होती है और कॉस में 4 cos क्यूब x से शुरुआत होती है, ठीक है। नेक्स्ट tan 3x, tan 3x को आप लिख सकते हैं 3 tan x माइनस में 3 tan स्क्वायर एक्स, 3 tan स्क्वायर एक्स नहीं, 3 tan x माइनस में 10 क्यूब एक्स प्लीज अपॉन में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर एक्स, नीचे 3 tan स्क्वायर, 3 tan x माइनस में 10 क्यूब एक्स अपॉन में 1 माइनस, सही है, 1 माइनस में 3 tan स्क्वायर एक्स, ठीक है। समझ में आया ये चीज, डन, ठीक है। तो ये आपके पास 1/3 एंगल फॉर्मूलाज तक है अभी, इसमें 8 फॉर्मूले और बचते हैं, तो जिसमें से गोल्डन प्लस से मल्टीप्लाई में कन्वर्ट वाले,
और मल्टीप्लाई से प्लस में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, करना है अभी एडिशन टू मल्टीप्लिकेशन। फॉर्मूला तो लिखवाई दियो। कर लेते हैं, कोई बात नहीं, लिख लेते हैं बाद में, फिर कोई बात नहीं बाबू, एक एक लिख लो, एडिशन टू मल्टीप्लिकेशन वाले लिख लो। पता है बच्चे इतना चिंतित होता है। हाँ बाबू ने एक्चुअली काम की बात है ना, इन्हें याद करने में पता है, मैं इनसे कल पूछूंगी। एडिशन टू मल्टी, बाबू लिख लीजिए, इनको नहीं पूछूंगा लेकिन इनको लिख लीजिए प्लीज, मैं चाहता हूँ ये चीज अभी आपके दिमाग में रहे। एडिशन टू मल्टीप्लिकेशन कन्वर्ट कर रहे हैं, वो जो आपकी मैडम ने वो जो फॉर्मूलेज लिखवाए हैं ना, वो इनसे रिलेटेड है। अभी ध्यान दीजिए, वो आपने जो वहाँ पर जो अपना, हाँ नहीं, आपने जो अपना वो पर्सनल मैटर भी लिखा है प्रशांत, वहाँ पे आपने वो जो नाम लिखा है वो भी नहीं, वहाँ पे जहाँ पे आपने फॉर्मूले लिखे हैं, स्टार्टिंग में जहाँ फॉर्मूले लिखे हैं साइन कॉस वाले, CCSS वाले, चलिए कोई बात नहीं, तो ध्यान दो, इधर दीजिए। एडिशन टू मल्टीप्लिकेशन कन्वर्ट कर रहे हैं, जैसे cos x प्लस cos y, इसको आप लिखेंगे 2 cos x प्लस y अपॉन में 2 एंड cos x माइनस y अपॉन में 2। मतलब अगर आपके पास cos x प्लस cos y, मतलब cos प्लस में है, तो आप उन्हें मल्टीप्लाई में ला सकते हैं इस तरीके से, 2 cos ब्रैकेट के अंदर x प्लस वाई अपॉन में 2 एंड cos x माइनस वाई अपॉन में 2। अच्छा, अगर यही cos अगर माइनस में चल रहे हैं तो आप यहाँ पर -2 sin x प्लस वाई अपॉन में 2 एंड sin x माइनस वाई अपॉन में 2 लिख सकते हैं। और अगर आपके पास sin x प्लस sin y चल रहा है, तो आप इसकी जगह लिखेंगे 2 sin x प्लस वाई अपॉन में 2 एंड cos x माइनस वाई अपॉन में 2। और अगर आपके पास sin x माइनस sin y चल रहा है, तो आप इसको लिखोगे 2 cos x प्लस वाई अपॉन में 2 एंड sin x माइनस वाई अपॉन में माइनस नहीं आएगा। नहीं। देखो याद कैसे रखेंगे आप, याद ऐसे रखोगे, एक बार इनको फटाफट लिख लीजिए, उसके बाद मैं बता दूंगा याद कैसे रखना है। देखो जब कभी भी आप एडिशन कर रहे हैं, जब कभी भी एडिशन होगा तो ध्यान रखिएगा एडिशन स्लैश सब्सट्रैक्शन है यहाँ पर। मतलब अगर कभी भी एंगल सेम होंगे, मतलब सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज होगा, cos प्लस cos माइनस cos, साइन प्लस साइन या फिर साइन माइनस साइन, एडिशन सब्सट्रैक्शन में सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज होते हैं। मल्टीप्लाई में होता है जो भी नाटक है, साइन cos साइन जो भी है, मैं आपको बता देता हूँ कैसे होगा। देखो जब cos प्लस का है ना, तो प्रोडक्ट में भी, मतलब जब मल्टीप्लाई वाली साइड में, तो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पे गौर करो, बाकी ये चीजें तो सेम है, ये चीज तो सेम है, इनको याद नहीं करना। इनको देखो, जब cos प्लस में है तो राइट साइड में जब प्रोडक्ट में लिख रहे हैं तो cos ही चल रहा है। आपकी मैडम ने ऐसा लिखा है, c प्लस सी जब चलता है तो यहाँ पे c ही रहता है 2 के साथ। c cos माइनस का है, तो ध्यान रखिएगा उस साइड में एक तो माइनस आएगा 2 के साथ, और cos नहीं आएगा, बल्कि क्या आएगा, साइन आएगा। मतलब जब cos प्लस का है तो cos चलेगा, लेकिन cos जब माइनस का है तो साइन चलेगा। ठीक है, मतलब cos वाले केसों में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मल्टीप्लाई में सेम होते हैं, या तो cos होंगे या तो साइन होंगे। साइन होते हैं माइनस में और cos होते हैं प्लस। बात समझ में आ रही है? दोनों तरफ याद करो, इससे इधर और इससे, तब याद होगा ये। अच्छा जी, अब साइन में आ जाओ। प्लस में जब रहता है तो साइन कॉस लिखते हैं, और जब साइन माइनस का होता है तो कॉस साइन लिखते हैं।
मेरी बात समझ में आ रही है? साइन साइन जब प्लस का होता है तो हम साइन कॉस लिखते हैं, और जब साइन साइन माइनस का होता है तो कुछ अलग हो गया ना, तो कॉस साइन ध्यान रहेगा। बाकी x प्लस वाई अपॉन में 2 और x माइनस वाई अपॉन में 2 तो सेम है सबके। आया समझ में? तो इस बात को ध्यान रखिएगा, एडिशन सब्सट्रैक्शन टू मल्टीप्लिकेशन। ये माइनस कैसे है? ये फॉर्मूला है, उसको फॉर्मूला की तरह। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही बहुत है। That's all for today. Thank you.